जल की मांग। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ये बात दूसरी है कि अब प्रथम सेक्टर की जगह द्वितीय और तृतीय सेक्टर पर भी समान रूप से फोकस किया जा रहा है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए भारत सरकार ने जब देश आज़ाद हुआ तब पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक उच्च प्राथमिकता दी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में जैसे भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर और इसमें एक और नया नाम नर्मदा सरोवर, नर्मदा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना भी हम जोड़ सकते हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए जल की मांग अधिक रही है और अब औद्योगिक विकास हो जाने पर कल कारखानों को भी उसकी ज़रूरत हो रही है। पीने की पानी की कमी हो रही है, उसके लिए भी दोहन किया जा रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि नदियां हमारी प्रदूषित हो चुकी हैं। अब हम इस जो चार्ट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इन इंडिया ऑफ 2002 के आंकड़े के हिसाब से देखें तो सतह जल के सेक्टर के उपयोग के आधार पर और भूमिगत जल सेक्टर के उपयोग के आधार पर यहाँ पर विवरण दिया गया है। धरातलीय जल की निकास के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि 89% भाग जल का कृषि की सिंचाई के लिए जाता है। औद्योगिक कामों में 2% की भागीदारी है और 9% घरेलू उपयोग में आता है। घरेलू जरूरत में जैसे पानी पीने के लिए, घर धोने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए और अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये केवल 9% है। औद्योगिक कार्यों के लिए 2% है और कृषि के लिए 89% है। और हम देखें भूमजल की निकासी के लिए यदि देखते हैं तो भूमजल की निकासी का जो प्रतिशत है वो घरेलू उपयोग के लिए केवल 3% है, औद्योगिक के लिए 5% है और कृषि के लिए 92% जल उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से धरातलीय जल का प्रतिशत 89% और भूमजल का 92% है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह का जल केवल 2% है और भूमजल का उपयोग केवल 5% है। और वहीं घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भूमजल की तुलना में अधिक है, 9% है, जबकि भूमजल में 3% ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। 9, 2, 3, 5। तो 9 और 3% घरेलू का, औद्योगिक में 5, 2% और कृषि में 89% वर्सेस 92% और 89%। इसके हम आंकड़े इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से कुल जल के उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी यदि हम देखें तो औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। इस हिसाब से भी आगे हमें समस्या होने वाली है।